सामीन हज़रात, इस महफिल में एक बाद दिगरे आ रहे थे और जा रहे थे और ज़िक्र व अज़कार में अपने अपने नाम दर्ज करा रहे थे। तो मैं भी सोचा कि मैं भी 10 मिनट के लिए अपना नाम दर्ज करा लूँ। मुअज़्ज़ज़, आइए हम और आप सबसे पहला आका इनामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेक़स्बना में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी अंदाज में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अला आलि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम यरज़क़ून। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत की तिलावत किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की राह पे, जो अल्लाह ताला के रास्ते पर शहीद हो गए, तुम उसे हरगिज़ मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हम और आप आज जो ज़िक्र शुहदाए करबला में, शुहदाए करबला की महफिल, ज़िक्र शुहदाए करबला की महफिल सजाकर हम और आप यहाँ पर बैठे हैं और आज से लेकर 3 रोज़ तक हम ज़िक्र शुहदाए करबला के सिलसिले पे हमारे उलमाए किराम की ज़बान पर आप सुनेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं चंद मिनट के लिए आया हूँ। मैं एक वाक़या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपना का वाक़या सुनाकर आपके दरमियान से गुजर जाऊँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी क्या शान थी और इनका मर्तबा क्या था, हुजूर ने बज़ाते खुद लोगों से बताया। हुजूर ने इमाम हुसैन को जब बचपने के आलम में थे, जब इमाम हुसैन बचपने के आलम में थे, जब इमाम हुसैन अभी चल फिर नहीं रहे थे, अभी चलने लायक नहीं हुए थे, उससे पहले इमाम हसन व हुसैन को हुजूर ने अपने चादरे ततहीर के साथ लेकर उठना बैठना, कहीं जाना, ये एक अफजलियत की पहचान है कि हुजूर ने जिसे गोद में लिया हो उनका शान क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जब और बड़े हुए तो हुजूर ने हज़रत हसनैन करीमैन को अपने कांधे पर लेकर कहीं जाना और लोगों के सामने बैठना, यह भी एक
हजरत हसनैन करीमैन के अफजलियत और शान बताती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं आपको बता दूं कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब खिलाफत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाइज हुए, तो एक दिन का ये वाक़या है कि जुमा का दिन है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं मिंबरे रसूल पे बैठकर, और इधर से हजरत अली हजरत इमाम हसन और हुसैन को लेकर मस्जिद के तरफ चले जा रहे हैं, और हजरत अली हसन और हुसैन को लेकर आगे सबके तरफ चले जाते हैं। वहाँ हजरत इमाम हसनैन और करीमैन क्या देखते हैं कि मेरे नाना जान के मिंबर पर, जिस मिंबर पर मेरे नाना जान खड़े होकर खुतबा देते थे, जिस मिंबर पर मेरे नाना जान बैठते थे, उस मिंबर पर आज अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। ये मंजर देखना था कि हजरत इमाम हुसैन बोल पड़ते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ। मुअज़्ज़ज़ जरा सोचिए कि वक्त के खलीफा और अबू बकर सिद्दीक का कहना क्या, वो हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ कुर्बान जाइए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ। अबू बकर सिद्दीक बाअदब अदब के साथ मिंबर से उतर जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज हमारा हाल ये है कि हम अपने बच्चों को लेकर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं करते हैं। मुअज़्ज़ज़ आप जरा इस बात पर तवज्जो दें, अभी इमाम हजरत हसनैन करीमैन हजरत इमाम हसन और हुसैन अभी 7 साल 8 साल ही के हैं, और हजरत इमाम अली मकाम उन्हें मस्जिद पर ले जाते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि ये जमाना ऐसा चल रहा है कि हमारे बच्चे को तो दूर की बात, हम खुद ही मस्जिद जाते हुए नजर नहीं आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हम और आपको चाहिए कि इमाम हसन और हुसैन के जो बताए हुए रास्ते हैं और जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चलने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं बता रहा था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही कहना था कि अबू बकर सिद्दीक मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक बाअदब नाना के मिंबर से उतर जाते हैं, और इधर हजरत अली कहते हैं अपने बच्चों को, यानी इमाम हसन और हुसैन को थोड़ा डांटते हैं और डांटकर अपने तरफ बुला लेते हैं कि इधर आओ और बैठ जाओ। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए अली रहने दो। अली उसी मामले को हजरत अली रहने देते। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो छोटे छोटे बच्चे यानी हजरत इमाम हसन और हुसैन से फरमाते हैं कि ए हसन और हुसैन, तुम्हारे नाना पर मेरे माँ बाप कुर्बान, कि जिस नाना का ये मिंबर है, जिस नाना का ये मिंबर है, उसी नाना का ये अबू बकर सिद्दीक भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जरा कुर्बान जाइए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ए नन्हे मुन्ने बच्चे, ए इमाम हसन और हुसैन, जिस नाना का ये मिंबर है उसी नाना का ये अबू बकर सिद्दीक भी है। फिर इमाम हसन कहते हैं कि तब फिर जब ये रसूल, ये मिंबर भी मेरे नाना का और जब अबू बकर सिद्दीक भी मेरे नाना का, तो फिर आप मिंबर पर बैठ के खुतबा दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मेरा कहने का मकसद ये था कि आप इस बात पर अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हसन और हुसैन के कितने मकाम है कि अबू बकर सिद्दीक भी बाअदब खड़े हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खुतबा को मुकम्मल करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हम बारहा सुने हैं
कि जब करबला के वाक़या के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेड़िया लगाया गया और बेड़िया लगा करके मुल्क शाम लेकर के जाया गया, दमिश्क लेके गया गया। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं आपको बता दूं कि ये हुक्म खुदाबंदी था जो कि बेड़िया को तोड़ा नहीं था। फिर कुछ साल के बाद जब अब्दुल मालिक बिन मरवान के हुक्म जब अब्दुल मालिक बिन मरवान के तख्त ताज का हुकूमत आया मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, फिर उन्होंने भी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियाँ लगवा कर अपने दरबार में बुलाना चाहा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आप कुर्बान जाए कि वो जो उनको गिरफ्तार करने आए थे उनसे फरमाते हैं तुम जाकर के अब्दुल मालिक बिन मरवान से कह दो ये ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे दरबार पे जाने वाला नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जैसे ही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अब्दुल मालिक बिन मरवान बेड़िया के साथ अपने दरबार में बुलाते हैं तो जब मुखातिब होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ए अब्दुल मालिक बिन मरवान, तुमको हुकूमत करना है करो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आओ। मैं जिक्र अज़कार कर रहा हूँ, मुझे करने दो। मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, मुझे करने दो। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, तुम्हारी ये बेड़िया मुझे रोक नहीं सकती। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, फिर जैसे ही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उन्होंने कहा कि अगर तुम बच सकते हो तो बच जाओ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कुर्बान जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या उस मकाम पर, उस दरबार पर 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना था कि उनकी तमाम बेड़ियाँ अपने से टूट पड़ी। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये खानदान ही ये अहले बैत अतहार के जितने भी अफराद हैं और इनके मकाम का क्या कहना। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।